हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो सबसे पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है जिन्होंने स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, रिजल्ट के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स के आगे क्वालिफाइड लिखा है यानी कि वो एडमिशन के एलिजिबल है, और जिनके लिए नॉट क्वालिफाइड लिखा है यानी कि वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या अगर हम क्वालिफाइड हैं तो क्या हमें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसके कारण मैं कुछ के तो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसमें सभी आपके जो कमेंट्स होंगे उनका सभी का वन बाय वन आपका रिप्लाई कर दूंगा। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा मेरिट लिस्ट के बारे में, काउंसलिंग का एडमिशन के बारे में, रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ये स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल दोनों का कंबाइंड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसी आगे आपका स्कूल ऑफ एमिनेंस का रास्ता अलग हो जाएगा, मेरिटोरियस स्कूल का रास्ता अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए अलग आएंगी, मेरिटोरियस के लिए अलग आएंगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोसेस जो है वो अब अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं उनका टेस्ट क्लियर हो चुका है, तो अब आपका डाउट है क्या आपको इसमें एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे ऐसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग कब होगी, इसके बारे में आपके सबके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्लियर कर दूँ कि मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग आपको नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगी। इसके लिए अब अपनी जो तैयारी है वो पूरी रखिए। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए सारी अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करता हूं मैं मेरिट लिस्ट के बारे में। तो देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और मेरिटोरियस स्कूल की जो मेरिट लिस्ट है वो अलग बनेगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। तो काउंसलिंग जो होगी वो 2 या 3 शेड्यूल में काउंसलिंग होगी, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग होगी दोनों की ही। उसके बाद अगर सीटें फुल नहीं होती उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगी। अगर फिर भी सीटें फुल नहीं होती तो थर्ड काउंसलिंग भी हो सकती है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग का। अभी मैं बात करूँगा जो मेरिट लिस्ट आएगी तो वो किस तरह से आएगी, कैसे होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा स्कूल ऑफ एमिनेंस की। देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो मेरिट लिस्ट है वो 118 स्कूल है स्कूल ऑफ एमिनेंस। तो उन स्कूलों में अलग अलग जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। उन डिस्ट्रिक्ट में जो नियर बाय उसके जो स्कूल्स होंगे, उस स्कूल के नियर बाय जो जो स्कूल हैं उन सभी स्कूलों का एक यूडाइस कोड होगा। तो आप जब आप रिजल्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको यूडाइस कोड भी देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये कोड क्या है, तो लास्ट में जो 0 से शुरू होता है ना, 0 से 030 ऐसे कुछ लिखा होगा, 6-7 डिजिट का लिखा होगा, तो वो यूडाइस कोड है। तो आपने देखना है कि वो यूडाइस कोड किस स्कूल का है, तो आपकी जो एडमिशन होगी उसी स्कूल में होगी, तो आपने उसी स्कूल में जाना है। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, पहले हाईएस्ट नंबर होगा उसके बाद लोएस्ट नंबर ऐसे आते जाएंगे। और इसमें क्या 58 वाले को, 57 वाले को या 60 वाले को, 70 वाले को एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर और जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इसमें कुछ कैटेगरीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। जैसे प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट उनकी 25% सीटें होंगी, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल की 75% सीटें। तो जो गवर्नमेंट स्कूल की सीटें हैं उसमें भी आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी। जनरल कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं। तो अगर मैं एक क्लास की बात करूं तो लगभग 40 के नियर बाय जो सीट्स है वो फुल होंगी। जैसे आर्ट्स में, कॉमर्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में 4 स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी स्कूल ऑफ एमिनेंस में। तो इसमें अलग अलग स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन वहाँ पे मिलेगी। तो अगर मैं एक स्कूल की बात करूँ तो लगभग 120 स्टूडेंट जो है वो एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कितने सेक्शन बनाते हैं स्कूल वाले, वो उन पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर 20 से कम स्टूडेंट हो गए तो कोई सेक्शन नहीं बनेगा। तो इसलिए कितने स्टूडेंट के कितने सेक्शन बनेगी ये डिपेंड करेगा स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए भी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगी, तो वो पब्लिकली तो नहीं आएगी, वो स्कूल वालों को ही मिलेगी जो मेरिट लिस्ट होगी। बट हाँ, जो शेड्यूल होगा वो पब्लिकली आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे जाना है वो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी मैं बात करूँगा मेरिटोरियस स्कूल के बारे में। तो देखिए मेरिटोरियस स्कूल का सिस्टम अलग है स्कूल ऑफ एमिनेंस से। तो इसमें जो क्वालिफाइड है स्टूडेंट तो उनकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी बॉयज़ की अलग बनेगी, गर्ल्स की अलग बनेगी। गर्ल्स की सीटें ज़्यादा हैं, बॉयज़ की सीटें थोड़ी कम हैं। तो अलग अलग जो उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो हाईएस्ट अगर हम बात करें कितने नंबर आएंगे तो इसमें भी जो हाईएस्ट नंबर होंगे उससे नीचे नीचे जितने तक आएंगे
तो वो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो इसमें भी कैटेगरीज होंगी, तो जैसे BPL कैटेगरी होगी, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी होगी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वुमेन हाउस होल्ड कैटेगरी होगी। बट अगर मैं जनरल SC BC की कैटेगरी की बात करूं तो ये तीनों कैटेगरी सेम होगी, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तीनों की सेम ही आपको जो सीटें हैं वो मिलने वाली हैं। तो ये था मेरिट लिस्ट के बारे में, जो मैंने चीज़ें सारी आपको बताई कि मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी। उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो काउंसलिंग होगी, देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल भी साथ ही आ जाएगा आपका। तो जैसे मेरिट लिस्ट आएगी, काउंसलिंग का शेड्यूल भी साथ ही दिया जाएगा कि इतने बच्चे हैं, इतने से लेकर 1 से लेकर 500 तक जो स्टूडेंट है इस डेट को आएंगे, 501 से लेकर 1000 तक स्टूडेंट इस डेट को आएंगे। इस तरह से जो काउंसलिंग के लिए आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट सीरियल नंबर जो दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। कहाँ पर जाना है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो जो भी मेरिटोरियस स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो भी आपकी सिटी होगी, हर सिटी में एक सेंटर बन जाएगा, तो वहाँ पे आपने जाके अपनी काउंसलिंग अटेंड करनी है। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको कोई भी स्कूल जो भी आपने चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी वही आपने चूज़ करना है। तो मान लो आप जलंधर में काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको पटियाला में जाना है, तो आप पटियाला स्टेशन चूज़ कर सकते हैं। बाकी मेडिकल्स की बात करूँ तो वहाँ पे आर्ट्स नहीं होगा, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल सीटें होंगी, उसमें से आपने चूज़ करना है। तो ये सारा प्रोसेस है मेरिट लिस्ट का और काउंसलिंग का। मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, काउंसलिंग कैसे होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये अभी कंबाइंड वीडियो है, बाद में जैसे मैंने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस की अलग वीडियो आएंगी, मेरिटोरियस की अलग वीडियो आएंगी। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स भी जो मेरिटोरियस स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अलग हैं, अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूँ तो वो डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो स्टूडेंट मेरिटोरियस में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपके 60% नंबर आए हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 60% से नंबर कम है 10th क्लास में तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये बात का अपना ध्यान रखना है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आए हैं उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके नंबर कम आए तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगी, क्या तरीका है और कैसे आपको एडमिशन के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्या किस स्कूल में आपको जाना चाहिए। कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि बोथ सेलेक्ट किया है तो अब हमें कन्फ्यूजन है, स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएँ या मेरिटोरियस में जाएँ। तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बन जाएगी, आपको दिखा दूंगा। वैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई थी स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस में, दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको कहाँ पे जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा। सिर्फ इसमें ये आपको क्लियर करना था कि मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग कैसी होगी या कब तक का आपको लिस्ट आएगी। तो देखिए नेक्स्ट वीक आपको काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट दोनों ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बस आप अपनी तैयारी रखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट्स मेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे आधार कार्ड हो गया, अपना हो गया, मम्मी पापा का हो गया, आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट की कापी होगी। ये कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करके बता दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जब तक आपकी एडमिशन नहीं होगी सारी आपको गाइडेंस दूंगा। काउंसलिंग कैसी होगी, काउंसलिंग में कितनी सीटें हैं, कितनी नहीं है, प्रॉपर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करता रहूँगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी हमारी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने स्कोर वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपके, काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताऊंगा आपको, दोनों स्कूलों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे आपको फ़ायदा है, कहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं है, वो भी आगे काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप जो कमेंट्स करेंगे उसके रिगार्डिंग भी वीडियो आपकी बन जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।